बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम इस टेस्टी से रायते में इस्तेमाल होने वाले पुदीने को धूप के और हवा के बगैर खुश्क करना सीखेंगे। और अगर आप इसे खुश्क करके रमज़ान के लिए स्टोर करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसे हम कब तक और कैसे स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रंची है और बहुत ही आसानी से मैश हो रहा है। अगर आपको आज की ये ट्रिक अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो कुछ लोग पुदीने को साफ़ करने के लिए इसका एक एक पत्ता अलग करके इसे उतारते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से पुदीने को साफ़ करेंगे तो आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। इसमें पुदीने की डंडी को आपने इस तरह से पकड़ना है और पुदीने के पत्तों को अपोजिट साइड पे इस तरह से आराम के साथ मूव करना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कितनी ही आसानी से सारे के सारे पत्ते रिमूव हो गए हैं। अब ये जो थोड़े से पत्ते रह गए हैं इसे हम इस तरह से उतार लेंगे। अब अगर आपका पुदीना फ्रेश है और इसकी जो डंडियाँ हैं ये फ्रेश हैं तो आपने इसे फेंकना नहीं है। आपने इस तरह से इसे टेढ़ा सा कट लगाना है और इसके बाद आपने तमाम डंडियों को किसी गिलास में या किसी भी जार में पानी डाल के उसमें रख देना है, ठीक है। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इसमें से नई कॉम्प्लें फूटनी शुरू हो जाएंगी और जिस जगह पर आपने पुदीने का बंच रखा होता है वहाँ पे मक्खियाँ, मच्छर और ये जो छोटे छोटे से फ्रूट बग्स होते हैं वो नहीं आते हैं। आई होप मेरी इस छोटी सी टिप से आप बोर नहीं हुए होंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पुदीने की एक गड्डी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए हवा के नीचे रखते हैं ताकि अच्छी तरह से इसमें जो पानी है इसका एक्स्ट्रा वो निकल जाए। आमतौर पर हमारी माँ इसे खुश्क करने के लिए या तो इसे धूप में फैला देती हैं या फिर पंखे के नीचे रख देती हैं, लेकिन आज हम इसे फ्राइंग पैन में ड्राई करना सीखेंगे। तो चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त मीडियम रखा हुआ है। अब इसमें पुदीने के मैंने सारे पत्ते ऐड कर दिए हैं। कोशिश करें कि जिस पैन में भी आप इसे ड्राई कर रहे हो वो नॉन स्टिक हो। अगर नॉन स्टिक नहीं है तो फिर आपने कोई भी मोटे तले वाला पैन लेना है। अब जब तक आपको इसमें थोड़ा सा गीलापन नज़र आ रहा है आपने चूल्हे की आंच को दरमियाना ही रखना है और मुसलसल इस पर चम्मच हिलाते रहना है, ठीक है। अच्छा, इन्हीं पत्तों को आप माइक्रोवेव ओवन में या कुकिंग रेंज में जो ओवन होता है उसमें भी खुश कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन में पहले आपने इसे 2 मिनट लगाना है और उसके बाद इन्हें निकाल के इनकी साइड चेंज कर देनी है और उसके बाद इसी तरह 2 से 3 मिनट मज़ीद लगा के इनकी साइड चेंज करते जाएं और जब तक ये खुश्क नहीं हो जाते हैं इनको टाइम लगाते रहें। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ही इन्हें हीट मिल रही है ये सिकुड़ना शुरू हो गए हैं। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखाऊंगी। जैसे ही आपको नमी नज़र आना बंद हो तो आपने चूल्हे की आंच को इंतहाई स्लो कर देना है और इसे चेक करना है। आप देख सकते हैं ये अभी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुए हैं, इसलिए हम इसे मज़ीद अभी हल्की आंच पे ही ड्राई रोस्ट करेंगे और आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, वरना ये जो पत्ते हैं अगर तो ये गीले हैं तो ये नीचे से चिपकना शुरू हो जाएंगे और बजाय इसके कि ये खुश्क हों ये जल जाएंगे, ठीक है। इस सारे प्रोसेस में मुझे मुश्किल से 5 से 7 मिनट ही लगे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें काफ़ी क्रंच आ चुका है। अब चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इसे इसी पैन में अच्छी तरह से फैला देंगे और इसको इसी पैन में आपने 5 से 10 मिनट रहने देना है। पैन क्योंकि गर्म है इसलिए अगर तो इसमें कोई भी कसर रह गई है खुश्क होने में तो इसमें गर्मी की वजह से वो पूरी हो जाएगी। अब आपने इसे सेव करने के लिए किसी भी एयर टाइट जार जो कि अच्छी तरह से धो के खुश्क किया हो उसमें सेव करना है और आप इसे फ्रिज में रखे बगैर साल से 1.5 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने रायते को अच्छा सा कलर देने के लिए आप इसमें हल्का सा ग्रीन फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कलर आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक और छोटी सी ट्रिक है जो रूटीन में मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। आपने पुदीने के पत्ते जो कि ऑलरेडी आपने साफ़ किए हुए हैं उसे किसी भी न्यूज़पेपर पे या इस तरह से किसी भी पेज पे रखना है और उसे पूरे पेज पे फैला देना है। इसकी लेयर्स नहीं बननी चाहिए, आपने इसे अच्छी तरह से फैलाना है। उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से रैप कर देना है। पुदीने के ये पत्ते काफ़ी दिन तक इस तरह से फ्रेश रहते हैं, लेकिन अगर आप इसे फ्रेश इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इस रैपर को आप फ्रिज में ही रहने दें। तो काफ़ी दिन के बाद भी आप देखेंगे कि कलर तो इनका चेंज हो चुका है लेकिन इसमें क्रंच आ चुका है। अगर आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए हवा में छोड़ देंगे तो ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएंगे। और तवे पे या पैन में इन्हें ड्राई करते हुए आपने ख्याल रखना है कि इसकी जो डंडियां हैं वो आपने रिमूव कर देनी है, क्योंकि इसकी जो डंडियां हैं वो खुश्क होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ पत्ते ही आपने ड्राई करने हैं, डंडियों को आपने रिमूव कर देना। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल की बाकी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का
और रिज़्क़ अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।